हमारा प्रश्न है, पार्थ एक निवेश पर 15% लाभ कमाता है लेकिन दूसरे निवेश पर 10% हानि होती है। यदि दो निवेशों का अनुपात 3:5 है तो कुल प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यानी कि कुल कितने रुपए की हानि हुई, कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई है। आपका दो निवेश है ए और बी। ए 3 दिया है और बी कितना दिया है, 5 दिया है। ए का अनुपात है 3, बी का अनुपात है 5। इस पे कह रहा है कि पहले पर 15% लाभ, दूसरे पर 10% हानि हो रही है। हमारा परसेंट क्या क्या दिया है, 15% लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। यानी ए पर 15% लाभ होता है, बी पर 10% की हानि होती है। अब यहाँ पे लिखा है हमारा 3:5 लिखा है, तो इसको हम पहले पूर्ण नंबर में बना लें, 100 से गुणा कर दें। इसको भी 100 से गुणा कर दें, यानी ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 500 हो जाएगा आपका। अब 300 का 15% कितना का, इधर लिख दे रहे हैं हम, 300 का 15%, 300 का 15% क्या हो जाएगा, 45। यानी कि पहले पर 45 रुपए का लाभ हो रहा है, तो पहले पर 45 रुपए का लाभ हो रहा है तो 345 रुपए में बिक रहा है वस्तु। और दूसरे पर 500 का 10%, 500 का 10% कितना होगा, 500 का 10% कितना, 50 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा आपका। 500 का 10% 50 हो जाएगा। दूसरे पर 10% की हानि हो रही है, 500 पे 50 रुपए की हानि हो रही है, तो कितने में बिक रही है वस्तु, 450 रुपए में बिक रही है आपकी। यानी एक वस्तु 345 रुपए में बिक रही है जिस पर 15% का लाभ हुआ है, और दूसरे पर 10% की हानि हो रही है आपका, तो वो 450 रुपए में बिक रही है आपकी वस्तु जो है। ये हो गया आपका। इरेज कर दें भाई पहले इसको थोड़ा सा। अब क्या दिखा कि हम 300 रुपए में एक वस्तु खरीदे थे और एक वस्तु 500 में खरीदे थे। कुल कितने रुपए में खरीदे थे हम, कुल 800 रुपए में खरीदे थे, और बेच कितने में रहे हैं, 450 और 345। यानी कितने में बेच रहे हैं हम, पूरा बेच रहे हैं कितने में, 795 बेच रहे हैं। 800 में खरीदे थे, 795 बेच रहे हैं। कितने रुपए की हानि हो रही है, 5 रुपए की हानि हो रही है। 5 रुपए की हानि हो रही है कितने पर, 800 पर। हाँ, 5/800 गुणा 100, 20 कटा, 5/8% की हानि हो रही है। 5/8% की हानि हो रही है।